लाइब्रेरी में साथ साथ पढ़ाई करते करते दोनों कब इश्क के चक्कर में पड़ गए पता ही नहीं चला। पूर्वी और प्रखर दोनों को आज एमए की डिग्री मिल गई थी। प्रखर को घर जाना था और पूर्वी सोच रही थी अब कहाँ जाऊं, अभी तो हॉस्टल में रह रही थी, इस अनाथ को कौन सहारा देगा। तभी अचानक प्रखर ने उसे हिलाकर चौंका दिया और पूछने लगा, क्या सोचने लगी। वह देख रहा था पूर्वी की आंखों में आंसू थे। वह समझ गया कि दोनों अब अकेले नहीं रह सकते। वह पूर्वी से बोला, घबराओ मत, अब हम साथ में रहेंगे। कुछ दिन बाद दोस्तों की सहायता से दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली और प्रखर उसे अपने घर ले आया। घर में भैया भाभी थे, वे सब पूर्वी की सुंदरता देखकर चौंक गए थे। आरती की थाली लेकर अनुभा भी फटाफट दरवाजे पर आ गई और तभी प्रखर के भैया बोल पड़े, ये सब क्या है? कोई मान मर्यादा है कि मुंह उठाए शादी करके चले आए, खुद का ठिकाना नहीं। एक बोझ और आ गया घर में। पूर्वी यह सुनते ही चिंतित हो गई कि वह यहाँ कैसे रह पाएगी। प्रखर की भाभी उसे लेकर कमरे में आ गई और बोली, तेरे जेठ जी अभी नाराज हैं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। चलो कपड़े बदल लो और सबके साथ नाश्ता करो। पूर्वी सोचने लगी कि चलो कुछ दिन ही यहाँ गुजारना है, फिर प्रखर की नौकरी पक्की होते ही वह उसके साथ दिल्ली चली जाएगी। प्रखर का भतीजा उससे बात कर रहा था कि इस बार सारे बच्चे चाची के साथ मिलकर होली खेलेंगे। वह प्रखर को देख मुस्करा उठी कि चलो कम से कम बच्चों को तो नई चाची के आने की खुशी है। एक महीना बीत रहा था और पूर्वी धीरे धीरे सबसे घुल मिल गई थी। पड़ोसी भी उसकी सुंदरता और गुणों की प्रशंसा कर रही थे। समय धीरे धीरे बीतता गया। आज सभी पूर्वी के जेठ जी के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के कार्यक्रम में उनके कार्यालय गए थे, जहां अतिथि भाषण में उनका भी नाम था। जहां वह नारी के गुणों का बखान कर कह रहे थे, जिस घर में नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। सब तरफ तालियां बज रही थी। सब घर लौट चले थे। पूर्वी को लग रहा था भाभी उनको कुछ अजीब सी नजरों से देख रही थी। कुछ दिन बीते, पूर्वी घर के पीछे बने स्नानघर में नहाने गई थी। उसे दरवाजे पर कुछ आहट हुई। प्रखर का ध्यान कर वह रोमांचित हो उठी। उसने आवाज दी तो कोई उत्तर नहीं मिला। थोड़ी देर बाद उसने देखा दरवाजे की होल से उसके जेठ उसे देख रहे थे। वह जल्दी से सिर पर पल्ला लेकर दरवाजा खोलकर बाहर आई। उनको देखती रही। वह बोल रहे थे, तुम बहुत सुंदर हो। वह उस समय घबराहट में अपने कमरे में आ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था यह बात वह भाभी से कहे या प्रखर से। कहीं घर के माहौल में रंग में भंग का कारण न बन जाए। दोनों भाइयों में प्रेम भी बहुत है। वह अपने आप को समझाने लगी कि वह जल्दी ही यहाँ से चली जाएगी। होली का दिन आ गया था। वह प्रखर को सोते हुए ही रंग लगा आई थी। भाभी के साथ खुशी खुशी नाश्ता बनवा रही थी। भाभी भी खुश थी, पूर्वी की पहली होली जो थी। तभी प्रखर बाहर आ गया। सब उसको देखकर हंस रहे थे। जब उसने शीशे में अपना मुंह देखा तो समझ गया ये पूर्वी की करतूत है। वह सोच रहा था आज पूर्वी को रंग लगा कर रहूंगा कि तभी उसके दोस्त उसे बुलाने आ गए। वह कपड़े बदलकर पूर्वी को ढूंढ रहा था। तभी पूर्वी और उसके भतीजे ने ऊपर छत से रंग डाल दिया। वह बोला, अभी लौटकर बताता हूँ। वह जल्दी से नीचे आ गई। तभी उसकी जेठानी उसे आवाज देते हुए आ रही थी। वह जेठानी के कमरे के पास पहुंची ही थी कि पूर्वी को किसी ने बाहों में जकड़ कर रंग लगा दिया था और आवाज आई, अब और खूबसूरत लग रही हो। वह अचानक पलटी और एक झन्नाटेदार थप्पड़ लगा दिया। अपने जेठ की ओर बोली, जिस घर में नारी की पूजा होती है वहां देवता बसते हैं। ये भाषण आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता। भाभी भी सब देखकर सोच रही थी, अभी तक इनकी रंगीन मिजाजी की बातें ही सुनी थी। जो मैं न कर सकी वह एक सबक मर्यादा का पूर्वी ने सिखा दिया था। आज पूर्वी प्रखर दिल्ली जा रहे थे। प्रखर की नौकरी लग गई थी। पूर्वी और भाभी गले लग रही थी। भाभी कुछ कहना चाह रही थी लेकिन वह धीरे से बोल पड़ी, एक सबक मर्यादा का जरूरी था। मैं आपको देख चुकी थी, यह राज हमेशा मेरे दिल में रहेगा।